कन्नौज से बीजेपी के लोकसभा सांसद सुब्रत पाठक जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत के लिए। सर, जिस तरह से रामपुर और आजमगढ़ के रिजल्ट निकलकर सामने आए हैं, समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता था, लेकिन बीजेपी ने सेंधमारी कर दी है। वहां पर दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास आ गई। कैसे देखते हैं? देखिए, काहे का गढ़ क्या कोई वो है, किसी की बपौती तो है नहीं राजनीति में। और दूसरा तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद में कानून के राज की स्थापना हुई है, और जिस प्रकार से 2014 में दिल्ली में बनी नरेंद्र मोदी सरकार ने लगातार 8 वर्षों में जिस प्रकार से सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के लिए जो काम किया है, निश्चित रूप से आम जन जो कहीं ना कहीं उपेक्षित रहता था, आम जन जो कहीं ना कहीं जिसका उत्पीड़न होता था, उसको पहली बार उत्तर प्रदेश में राहत महसूस हुई है। और उत्तर प्रदेश में बहुत दिनों बाद एक सरकार ऐसी आई है जिसने बगैर किसी भेदभाव के जाति, पंथ, मजहब से ऊपर उठकर काम किया है। तो निश्चित रूप से हम लोगों को पूर्ण यकीन था कि जनता इस बार जाति धर्म से ऊपर उठकर वोट करेगी और भारतीय जनता पार्टी को चुनेगी। और जिस प्रकार से ये डकैतों के जो गिरोह और इनके जो गढ़ होते हैं, उनको पूरी तरीके से समाप्त कर देगी। वही हुआ है। उपचुनाव के नतीजे आने के बाद आजम खान लगातार कह रहे हैं कि निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ और इसी वजह से दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई। जब आजम खान और अखिलेश यादव जैसे लोग जब इस प्रकार की बात करते हैं तो सिवाय हंसी के कुछ नहीं आता। समय था 2012 का, समाजवादी पार्टी की सरकार आने के बाद में कन्नौज में उपचुनाव था और श्रीमती डिम्पल यादव जी वहां से निर्विरोध सांसद चुनी गई थी। क्या बड़ी लोकप्रिय थी क्या? अगर लोकप्रिय होती तो क्यों चुनाव हारती? फिरोजाबाद में हारी थी, कन्नौज में हारी। तो आखिर कारण क्या था? कारण यह था कि समाजवादी पार्टी की सत्ता के कारण से उनके संरक्षण में समाजवादी गुंडों ने जिस प्रकार से वहां के ऊपर लोगों को नामांकन ही नहीं करने दिया, उनको गेट के अंदर जाने ही नहीं दिया, गुंडे बाहर बैठे हुए थे। आज भी सीबीसीआईडी में मामला चल रहा है। वोटर्स पार्टी करके एक उन लोगों ने इसमें एक जो रिट भी दायर की है। तो कुल मिलाकर वो चुनाव सबके सामने है। कन्नौज के लोग बच्चा बच्चा इस बात को जानता है। 2014 का लोकसभा का चुनाव कन्नौज में किस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या, जब मैंने वोट बनाने से लेकर वोट गिनाने तक कोई प्रक्रिया शुद्ध नहीं थी, मैं स्वयं उसका साक्षी हूँ। और 2014 के ही चुनाव में फिरोजाबाद में क्या हुआ, क्या लोगों ने देखा नहीं था? जब बदायूं हो चाहे आजमगढ़ हो, परिवार को भी जबरदस्ती लोकतंत्र की हत्या करके संसद भेजा गया था। लगातार अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद से कोई भी चुनाव, चाहे वो पंचायत चुनाव रहे हो चाहे कोई भी, जिस प्रकार से खुलेआम लोकतंत्र की हत्या बड़ी निर्लज्जता के साथ में की थी। अगर आज यह लोग इस प्रकार का अगर आरोप लगाते हैं तो सिवाय हंसी के कुछ नहीं आता है। इससे हटकर ओपी राजभर उपचुनाव से पहले कहते थे कि अखिलेश यादव को एसी से बाहर निकलना होगा। चुनाव नतीजे आने के बाद ओपी राजभर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अखिलेश मायावती को साथ आ जाना चाहिए, तब जाकर कुछ होगा। इसके साथ ही जो है, अखिलेश चाहते हैं मायावती ना जीते, मायावती चाहती हैं अखिलेश ना जीते। देखो, अखिलेश और मायावती साथ आ गए थे तो उन्होंने क्या कर लिया? तो भी दोनों लोग हारे थे। भारतीय जनता पार्टी 2019 में इनके गठबंधन को परास्त किया था। और रही बात एसी से निकलना चाहिए, तो ये देखो, वो सलाह वो दे रहे हैं, अब वो ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं वो जाने। लेकिन मैं तो इतना जानता हूं कि समाजवादी पार्टी को नेताजी माने मुलायम सिंह जी ने इस पार्टी को बनाया था और उनकी विरासत उनके बेटे को मिली है। तो ये कोई दुकान नहीं है कि बाप के बाद बेटा चलाएगा। ये राजनीति है। राजनीति अगर करनी है तो लोगों के सुख दुख में आना ही पड़ेगा और विचार के लिए काम करना पड़ेगा। वहाँ तो कोई विचार ही नहीं है। मैंने सब पार्टी बनी समाजवाद के नाम पर, घटके हो गई जातिवादी, फिर वो हो गई परिवारवादी, और परिवारवादी भी अब नहीं रहे, अब वो हैं केवल वंशवादी। मैंने बाप के बाद बेटा ही आएगा, मुलायम सिंह के बाद अखिलेश, अखिलेश के बाद नंबर अर्जुन का ही है। आखिरी सवाल कि अध्यक्ष पद को लेकर लगातार उत्तर प्रदेश में मंथन जारी है। कल मुख्यमंत्री के साथ केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की बहुत देर तक बैठक भी हुई है, चर्चा भी हुई है। आपके नाम की भी लगातार चर्चा चल रही है, इसे किस तरह से देख रहे हैं आप? देखो, अगर मेरे नाम की कहीं चर्चा चल रही है तो मेरे लिए यही बड़े सौभाग्य की बात है कि भारतीय जनता पार्टी जैसे एक राजनीतिक दल में मेरे नाम पर चर्चा हुई। कुल मिलाकर मैं तो इतना जानता हूं कि ये पार्टी किसी के पिताजी की पार्टी नहीं है और निश्चित रूप से राष्ट्र के लिए काम करने वाले एक कार्यकर्ताओं का एक समूह है।
और यहाँ पर कोई भी कार्यकर्ता यदि आगे आता है तो काम के नाते आगे आता है, अपने बाप के नाते नहीं। आप देख लीजिएगा, जो कोई भी अध्यक्ष बनेगा पार्टी का एक बहुत साधारण कार्यकर्ता बनेगा। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। कैमरा पर्सन राहुल के साथ मैं स्वाति पाठक, भारत समाचार।